नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है खामोश आंगन की आवाज। बलवीर एक साधारण सा आदमी था, मगर उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी रही थी। छोटे से कस्बे में उसने मेहनत मजदूरी करके अपना घर बनाया था। पत्नी कमला उसके हर सुख दुख की साथी थी। दोनों ने मिलकर अपने 2 बच्चों, बेटा मोहित और बेटी रेखा, को अच्छे संस्कारों के साथ पाला, पढ़ाया, काबिल बनाया, शादी की और अपने अपने घर बसा दिए। बलवीर और कमला को लगता था कि अब बुढ़ापे में बच्चों की छाया में सुकून मिलेगा, पर समय के साथ सब कुछ बदलने लगा। बलवीर की कमर झुक गई, कमला की आंखें कमजोर हो गई, दवाइयों और देखभाल की जरूरत बढ़ी तो मोहित को असुविधा होने लगी। उसकी पत्नी सीमा को लगता था कि बूढ़े माँ बाप घर में रुकावट हैं। रेखा भी अपने ससुराल की व्यस्तताओं में उलझी रहती। फोन आते पर अपनापन कम होता चला गया। एक दिन सीमा ने साफ कह दिया कि इस तरह घर नहीं चल सकता। मोहित ने बहुत सोच विचार के बाद वही किया जो उसे आसान लगा। रेखा से बात हुई, दोनों ने मिलकर फैसला कर लिया। बलवीर और कमला को शहर के वृद्धाश्रम छोड़ आए। जाते समय बलवीर ने घर के आंगन को देखा, वही आंगन जहां उसने बच्चों को चलना सिखाया था। कमला की आंखों से आंसू बहते रहे, पर किसी ने पूछे नहीं। आश्रम में दिन कटते थे, पर रातें बहुत लंबी लगती थी। बलवीर अक्सर खिड़की से बाहर देखता और सोचता, क्या यही उसका अंत है? कमला चुपचाप पूजा करती और बच्चों की सलामती की दुआ मांगती। त्योहार आए और चले गए, पर मिलने कोई नहीं आया। मोहित के 2 बच्चे थे, रोहन और पायल। दोनों दादा दादी से बहुत जुड़े थे। एक दिन रोहन ने पूछा कि दादा दादी कहाँ हैं? मोहित ने बात टाल दी, पर बच्चों का मन नहीं माना। स्कूल में जब परिवार पर चर्चा हुई तो पायल रो पड़ी। घर आकर उसने सीधे सवाल किया, पापा अगर आप बूढ़े हो गए तो क्या हम भी आपको आश्रम भेज देंगे? यह सवाल मोहित के दिल में उतर गया। उसी रात उसे नींद नहीं आई। उसे बलवीर की मेहनत, कमला का स्नेह और अपना बचपन याद आने लगा। अगले दिन रोहन और पायल जिद करके आश्रम पहुंचे। दादा दादी को देखकर दोनों उनसे लिपट गए। बलवीर की आंखों में बरसों बाद चमक आई। कमला बच्चों को देख देख कर रोती रही। वापसी में बच्चों की चुप्पी मोहित को और बेचैन कर गई। उसने महसूस किया कि उसने सिर्फ अपने माँ बाप को नहीं, बल्कि अपने बच्चों के सामने भी गलत मिसाल रखी है। रेखा से बात हुई, दोनों की आंखें खुल गई। सीमा ने भी बच्चों की खामोशी और डर को समझा। कुछ दिनों बाद मोहित पूरे परिवार के साथ आश्रम पहुंचा। बलवीर के सामने हाथ जोड़कर बोला कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। कमला ने बेटे को सीने से लगा लिया। बलवीर ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद कर ली, मानो मन ही मन सब माफ कर दिया हो। घर लौटने पर आंगन फिर से जीवित हो उठा। रोहन और पायल रोज दादा दादी के पास बैठते, उनसे कहानियां सुनते। मोहित ने समझ लिया था कि बुजुर्ग बोझ नहीं, परिवार की जड़ होते हैं। उसने अपने कर्म से अपने बच्चों को सीख दे दी थी। बलवीर अब अक्सर आंगन में बैठकर बच्चों को खेलते देखता। उसके चेहरे पर सुकून था। उसे पता था कि पोता पोती ने अपने सवालों और प्यार से अपने माँ बाप को वो सबक सिखा दिया है जो किसी किताब में नहीं मिलता। रिश्तों की कीमत और इंसानियत की अहमियत।